ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का है दूसरा दिन और किस तरह से आज ग्लोबल क्यूज हमें नजर आ रहे हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं आशीष। बट सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी पर देखते हैं कि वहां पर किस तरह का रुझान आता हुआ दिख रहा है। 50-60 अंकों की गिरावट के साथ एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक गैप डाउन ओपनिंग की हम एक्सपेक्टेशंस हैं, बट बहुत ज़्यादा गिरावट तो हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि जिस तरह के पॉइंट्स वाइज अगर आप देखेंगे जो परसेंटेज वाइज है वो करीबन 0.25% की ही गिरावट है। तो गिरावट इसे नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट फ्लैट सा ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आगे चलकर हो सकता है कि यहाँ पर आपको अच्छी तेजी भी देखने को मिले, बट देखना होगा कि जो सेटअप है वो किस तरह से ट्रेड करते हुए नजर आता है क्योंकि कल के सत्र में अगर हम कहें तो 13 ग्लोबल मार्केट्स बंद थे तो उससे क्यूज़ हमें नहीं मिल पा रहे थे। बट डेफिनेटली आपको एशियन क्यूज़ यहाँ पर अभी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कॉस्पी हम देख रहे थे आज सुबह जब खुला था तो करीब 1.25% तक की गिरावट वहाँ पर से ट्रेड होती हुई दिख रही थी। एक बारी डाउ फ्यूचर्स पर भी नज़र डाल लेते हैं कि वहाँ पर किस तरह का रुझान हमें देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए कॉस्पी ऑलमोस्ट 0.25% तक लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। डाउ फ्यूचर्स भी 37 अंकों की मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो अमेरिकी बाजारों से तो सुस्ती के संकेत आ रहे हैं, कोई भी तेजी या मंदी का रुझान यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। पर कल जिस तरह से मेटल पैक्ट ने शानदार आउट परफॉर्मेंस दी है, एक्सपेक्टेशंस यही है कि हो सकता है कि आज भी थोड़ा बहुत यहाँ पर अच्छा तेजी का मोमेंटम जारी रह सकता है। बट कुछ एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी करीब 50-60 अंकों की गिरावट अभी हाल फिलहाल में आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्यूज़ तो नहीं है। कल फ्रांस और जर्मनी की इंडाइसेस जब हम देख रहे थे तो वहाँ पर थोड़ा सा तेज़ी का रुझान बनता हुआ नज़र आ रहा था, पर कहीं ना कहीं अब आप देखिए तो ऑलमोस्ट 1% और फ्रांस की जो इंडेक्स है वहाँ पर ऑलमोस्ट 0.2% तक की तेज़ी आती हुई दिखे। तो यूरोपियन इंडाइसेस डेफिनेटली कल के सत्र में अच्छा ट्रेड करते हुए दिखे थे, बट उनसे क्यूज़ लें या फिर डाउ फ्यूचर्स से ये कहना आज मुश्किल है। 47 अंकों की गिरावट के साथ एसजीएक्स निफ्टी है, बट मेरी सूची में मेजॉरिटी इनफैक्ट सारे के सारे जो है खरीदारी के कॉल्स है। आशीष, आप किस तरह से रणनीति बना रहे हैं और कैसे देख रहे हैं बाजारों का? देखिए, रणनीति तो खरीदारी वाली बना ली ऑलरेडी, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी आपको दिख रहा है 50 अंक नीचे। फ्यूचर्स की तरफ से भी सपोर्ट नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स मुझे लग रहा है कि आज भी ज़्यादा बाजार को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। कल भी कोई बड़ा ग्लोबल ड्राइवर था नहीं हमारे पास, लेकिन उसके बाद भी देखें तो दिन के दौरान काफ़ी बड़ी तेज़ी, अच्छी खासी रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिले। स्टॉक्स बहुत सारे चले हैं, टेक्निकल तौर पर जो चुने, जो खबरों के लिहाज से जो चुने, उन स्टॉक्स में आप देखिए एक्शन आपको भरपूर देखने को मिला। तो इसी प्रकार से अगर आप देखें तो आज यहाँ पर जो है फोकस अधिकतर जो खबरों वाले स्टॉक्स हैं इनके ऊपर देखने को मिला। लेकिन कुशल सबसे बढ़िया हो गया कि खबरों के साथ जो क्वार्टरली अपडेट्स हैं इनकी शुरुआत होगी। और सबसे पहले आप देखिए बैंकों ने शुरुआत कर ली है। तो 3 बैंक है आज मेरी लिस्ट में, जहाँ पर बैंक्स और फाइनेंशियल जहाँ पर आपको फोकस रखना है। लेकिन आगे आप जाकर देखेंगे कि कंज्यूमर कंपनीज हैं, रियल एस्टेट कंपनीज हैं, सभी अपनी तिमाही के अपडेट जारी करेंगे और उसके बाद ढेर सारी ट्रेडिंग आइडियाज़ वहाँ से भी निकलेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं कैश की कैटेगरी के साथ। कुशल बताइए। डेफिनेटली आशीष, इनफैक्ट नंबर्स आने के पहले ये जो अपडेट्स आते हैं वो एक अच्छा खासा क्यों बन जाता है हमारी सूची में शामिल करने के लिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा नेगेटिव आता है तो डेफिनेटली एक इंडिकेशंस यही रहता है कि उस दिन में या तो तेज़ी या मंदी की पोजीशन से बनाकर चल सकते हैं। बट डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो अपडेट्स आते हैं उस पर फोकस रखना चाहिए। एक अच्छा खासा इंडिकेशन रहता है इनके तिमाही नतीजों को लेकर। बट डेफिनेटली कैश सेगमेंट में पहले जो स्टॉक मैंने चुना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पीएसपी प्रोजेक्ट्स ये स्टॉक है जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल कंपनी ने काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर ऑर्डर विन ये जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट इनको L1 बिडर घोषित किया गया है। गुजरात के जो सूरत में हाई राइज ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसको लेकर सबसे कम बोली पीएसपी प्रोजेक्ट्स ने लगाई है। इनफैक्ट सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 1365 करोड़ की ये बोली लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली पीएसपी प्रोजेक्ट्स इस खबर पर आज चलता हुआ दिख सकता है। 730 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। 698 रुपए आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना। तो कंस्ट्रक्शन स्पेस के वैसे भी अगर आप देखें तो कल आईआरबी इंफ्रा, एनसीसी, पीएसपी प्रोजेक्ट्स, पीएनसी इंफ्रा, कोई भी इंफ्रा सेक्टर का ऐसा स्टॉक नहीं था जहां पर आपको कल के सत्र में तेजी ना देखने को मिलो। और इसके बाद अगर आप देखें तो जो खबर आ रही है इसके बाद तो पक्का यहाँ पर रुझान देखने को मिल सकता है। अच्छा, कैश की कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है जिसको काफ़ी नीचे स्टोर पर रिकमेंड किया था, पहली बार रिवर्सल यहाँ पर पकड़ा था, जिंदल 100। देखिए काफ़ी बढ़िया टाइम देखा जा रहा था, जितनी भी डीआई पाइप्स और पेगाइन बनाने वाली कंपनीज हैं इनके लिए काफ़ी अच्छा समय था। लेकिन फिर जब मेटल की साइकिल बदली तब और यहाँ पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई थी पेगाइन के ऊपर, इसके बाद अगर आप देखें तो इन स्टॉक्स की बड़ जमकर पिटाई होगी। लेकिन अब ये पूरा स्ट्रक्चर देखिए रिवाइव कर चुका है। जिस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन की हम बात भी कर रहे थे वहाँ से भी स्टॉक ने जो है अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया और उन स्तरों से काफ़ी ऊंचा चल रहा है।
अब मैं मान रहा हूँ कि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पर पिगाइन की जो कीमतें हैं उसमें एक रिवाइवल आया है, साल के उच्चतम स्तर के आसपास 1 साल के उच्चतम स्तर पर स्टॉक चल रहा है। यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो 109 के आसपास की क्लोजिंग है। आप 113-114 रुपये के लक्ष्य के लिए करेंगे खरीदारी और 107 रुपये का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। बात करते हैं फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स के लिहाज से जैसे कि कुशल मैं शो की शुरुआत में बता रहा था कि ढेर सारे क्वार्टरली अपडेट्स हैं बैंक्स फाइनेंशियल्स के जो आज भी लिस्ट में नजर आएंगे। तो एम&एम फाइनेंस इसके साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है, खरीदारी करने का कंफर्ट है और कंफर्ट इसको देखकर भी आ रहा है कि Q3 में जो डिसबर्समेंट हुए हैं वो पिछले साल के मुकाबले 80% ज़्यादा देखने को मिले, बहुत सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट पूरे दिसंबर महीने के आसपास ही देखें तो सिर्फ दिसंबर महीने में 60-65% की ग्रोथ जो है आपको डिसबर्समेंट यानी जितने लोन्स दिए, तो इतने ज़्यादा अगर इन्होंने लोन्स दिए हैं तो फ़ायदा तो ज़रूर आपको आगे जाके नतीजों में देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी करेंगे 240 रुपये के लक्ष्य के लिए और 238 रुपये का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। चलिए, डेफिनेटली तो काफ़ी शानदार डिसबर्समेंट नंबर्स एम&एम फाइनेंस ने पोस्ट किए हैं और अन्य बैंकों की तरफ से भी काफ़ी अच्छे खासे अपडेट आते हुए दिख रहे हैं। तो फ्यूचर्स कैटेगरी में एम&एम फाइनेंस है, यहाँ इसको नज़र में रखिए, यहाँ पर अच्छी तेज़ी बन सकती है। चलिए, फ्यूचर्स कैटेगरी में मेरी तरफ से है अशोक लेलैंड का काउंटर। इसके पहले भी कई बार मैं आपको ये रेकमेंड कर चुका हूँ, 122-125 के लेवल्स पर भी अब आप देखिए ऑलमोस्ट 150 के आसपास ये पहुँचता हुआ दिख चुका है। एंड डेफिनेटली इसके आगे के लिए भी जो ट्रेंड है वो काफ़ी शानदार दिख रही है, क्योंकि कल मैं जब आपको रिव्यू लिंक कर बता रहा था तो अशोक लेलैंड के क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस आपको दिसंबर महीने में आती हुई दिखी। 45% की ग्रोथ सालाना आधार पर इन्होंने दिखाई है। एंड डेफिनेटली कल के सत्र में जिस तरह का चार्ट मोमेंटम बना है, ऑलमोस्ट 3.5-4% तक की दमदार तेजी अशोक लेलैंड ने दिखाई है। मुझे लग रहा है कि आज अगर बाजार में अच्छे खासे रिवर्सल्स आते हैं तो अशोक लेलैंड अगेन उसमें पार्टिसिपेट करता हुआ दिख सकता है और फर्दर हायर हाइज आज के सत्र में भी बनते हुए दिख सकते हैं। तो 154 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए, 146 रुपये आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ, जो है ऑप्शंस की। और आज के लिए जो बेस्ट ऑप्शन मैंने चुना है वो है रेन इंडस्ट्रीज का काउंटर। कल भी आप देखिए ऑलमोस्ट 5 से 6% तक की दमदार इंट्राडे मूव इसमें देखने को मिली थी। सेठी साहब भी अपनी सूची में इसको शामिल किए थे उन्होंने। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरह की मेटल स्पेस में पूरे के पूरे मेटल पैक में आपको मजबूती देखने को मिली थी, वो कहीं ना कहीं काफ़ी शानदार रहा था। एंड डेफिनेटली अगर हम सेल की भी बात करें तो आप देखिए 25 फरवरी 2022 के बाद कल सबसे हाईएस्ट परसेंटेज इंट्राडे मूव सेल ने भी दिखाया था। तो मुझे लग रहा है कि रेन इंडस्ट्रीज और तमाम जो मेटल पैक है वो हो सकता है कि आज भी अपनी चाल बरकरार रखें। तेजी का मोमेंटम यहाँ पर अगेन कंटिन्यूसली आज भी देखने को मिल सकता है। तो उस वजह से जिस तरह का ट्रेंड बन रहा है इसमें रेन इंडस्ट्रीज 170 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए, लगभग 13 रुपये के पर उपलब्ध है। हो सकता है कि डबल होता हुआ दिखे। 26 रुपये के टारगेट के लिए 8 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर इसके कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चल सकते हैं। शानदार डबल होने की उम्मीद है। रेन इंडस्ट्रीज कॉल ऑप्शन में आप करके चलेंगे खरीदारी। अब ऑप्शन के माध्यम से अपना स्टॉक बताता हूँ। अपोलो टायर्स, यहाँ पर आपको रखना है फोकस। टेक्निकली अगर आप देखें तो लंबे समय से, इनफैक्ट जब से चर्चा हो रही है, अच्छा ही टेक्निकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास का कंसोलिडेशन है। इसकी जो क्लोजिंग आसपास चल रही है फिलहाल 328 है, 328.25 है कुशल, बराबर 328.25 के आसपास की क्लोजिंग है। 330 रुपये 50 पैसे का इसका लाइफ है, जो कि कुछ दिनों पहले ही लगा था। अगर आज उन स्तरों के आसपास भी आता है तो एक बड़ा बस देखने को मिल सकता है, फिर ये स्टॉक सबके रिडार पर आएगा, फिर यहाँ पर ढेर सारी कॉल्स आएंगी। लेकिन इससे पहले ही आप कर लीजिए खरीदारी। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर 330 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है इसमें आपको फोकस करके चलना चाहिए। और दिन के दौरान क्योंकि रेजिस्टेंस भी है, अब देखिए प्रीवियस पीक पार नहीं कर पाया तो रेजिस्टेंस साबित हो जाएगा, तो ज़्यादा बड़े गेंस की उम्मीद नहीं लगा रहे हम। 13.5 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं और 8 रुपये या 9 रुपये अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार यहाँ पर स्टॉप लॉस भी तय कर लीजिए। लेकिन एक बात साफ है, जिस प्रकार से टेक्निकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, लग नहीं रहा है कि जल्दी ये स्टॉक नीचे आने वाला, और इनफैक्ट हो सकता है कि कंसोलिडेशन देखे और भी बड़ी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो फोकस करके चलें और ख़रीदारी ना भी करें तो एक बार चार्ट जरूर देखिएगा। 330 रुपये 50 पैसे का लाइफ है, यहाँ पर रखना है आपको फोकस। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से कॉल्स तो हमने जान लिया। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो और फंडा पे। कुशल बताइए। देखिए आशीष, टेक्नोपिक के आधार पर एक एनबीएफसी स्पेस की कंपनी एबी कैपिटल पसंद आ रही है। एम&एम फाइनेंस के तो बेहतरीन जो है अपडेट्स आते हुए दिख ही रहे हैं, बट लार्जली आपको यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स पर बाई कर चलना है। कल का चार्ट स्ट्रक्चर आप देखिए तो बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी और लगातार अगर आप सत्र की शुरुआत की बात करें सुबह 9:30 बजे से लेकर लगातार यहाँ पर तेज़ी बनती हुई नजर आई है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो तेज़ी
का मोमेंटम बना है कल के सत्र में, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज एबी कैपिटल में अगेन अच्छी खासी तेजी का पिकअप आपको दिखने को मिल सकता है। तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ट मोमेंटम है। 160 रुपए के टारगेट के लिए एबी कैपिटल में खरीदारी कर चलिए 153 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। टेक्निकली एबी कैपिटल पसंद आ रहा है। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है बजाज हेल्थ केयर। देखिए काफ़ी लंबे समय के बाद इनफैक्ट स्टॉक में एक बाज देखने को मिल रहा है और जिस प्रकार का चार्ट का स्ट्रक्चर है अब रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ गया, करीब 1 साल के हाइस के आसपास आ गया है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक में एक बज आया, मैं मान रहा हूँ कि जो रेजिस्टेंस है टूटेगा और ब्रेकआउट यहाँ पर आएगा, तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल छोटे से लक्ष्य के लिए और छोटा सा स्टॉप लॉस लाकर पोजीशंस बनाएंगे। बजाज हेल्थ केयर इंटरेस्टिंग काउंटर लग रहा है मुझे, कोई इसकी बात नहीं कर रहा है फिलहाल, तो 470 रुपये का टारगेट है और 438 रुपये का आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। तेज़ी बड़ी वाली यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। बात करते हैं फंडा पिक की, तो जैसे कि मैंने आपको जिंदल 100 बताया, तो जिंदल 100 के बाद टाटा मेटालिक्स है मेरी लिस्ट में, यहाँ पर भी आपको रखना है फोकस। कंपनी जो है डक्टाइल आयरन पाइप्स बनाती है और बजट से पहले हम देख रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पर आपको बस देखने को मिले। जिस प्रकार से लगातार सरकार जो है फोकस कर रही है कि जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है देश में वो सुधरता जाए, ऐसे में जो डीआई पाइप्स है इनकी मांग में आपको बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा और ये भी पिग आयरन बनाते हैं और इनकी भी जो कीमतें घटी थी इसका नुकसान जो है पिछले 2 तिमाहियों में यहाँ पर देखने को मिला है। अब अगर रिवाइवल आ रहा है कीमतों में तो फायदा इनको ही देखने को मिलेगा। 920 रुपये का टारगेट है और स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का लगाकर चलेंगे आप करीब 840 रुपये का। तो चलिए टाटा मेटालिक्स ये काउंटर है। फंडा जो तर्क है वो आशीष ने आपको बताए हैं। काफ़ी अच्छी तेज़ी इस आधार पर आपको यहाँ पर बनती हुई दिख सकती है। चलिए फंडा पिक के लिहाज से मेरी तरफ से है स्कॉच कुबोटा का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। इनफैक्ट आपको याद होगा कि यहाँ पर ओपन ऑफर भी आता हुआ दिखा था कुबोटा की तरफ से एंड उसके प्राइस को भी 2000 का जो प्राइस था उसको भी सरपास कर लिया इन्होंने। 2140 के आसपास ये ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं एंड डेफिनेटली अगर आप देखें तो जो इस तरह से दिसंबर महीने के इनके आंकड़े हैं, इनफैक्ट इसके साथ साथ M&M के ट्रैक्टर स्पेस के भी आंकड़े अगर आप देखें तो काफ़ी शानदार नंबर्स वहाँ पर भी आते हुए दिख रहे थे। तो ट्रैक्टर सेगमेंट इन पर्टिकुलर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। दिसंबर महीने में अच्छे आंकड़े थे और आगे चलकर जनवरी महीने में यानी कि ये मौजूदा महीना जो है यहाँ पर इनके हाथ में काफ़ी सारा पैसा आता हुआ दिखेगा क्योंकि हार्वेस्टिंग सीजन है। तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि जो Q4 के नंबर्स आने वाले हैं या फिर जनवरी के जो आंकड़े आएंगे वहाँ पर भी अच्छी खासी तेज़ी आपको इनके वॉल्यूम्स में आती हुई दिख सकती है। बट लार्जली जो इंटरनेशनल मार्केट्स है उस पर भी स्कॉच कुबोटा का बड़ा फोकस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वजह से 3 से 4 महीनों की अवधि के लिए यहाँ पर इसको आप प्ले करके चल सकते हैं। Q4 नंबर्स को ध्यान में रखते हुए 2300 रुपए के टारगेट्स मुझे लग रहा है कि स्कॉच कुबोटा में इस वजह से आते हुए दिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश की एंड इन्वेस्टमेंट के लिहाज से SBI लाइफ ये काउंटर मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। इसके पहले भी कई बार मैंने आपको इंश्योरेंस स्पेस की कंपनियां, खासकर जो लाइफ इंश्योरेंस स्पेस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उन पर लॉन्ग टर्म कॉल्स दिए थे, बट अब आपको ड्यूरेशन थोड़ी छोटी करनी है। 3 से 4 महीनों की अवधि के लिए यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च ये जो 3 महीने हैं ये इनके लिए पीक प्रीमियम कलेक्शन महीना होता है। नई पॉलिसीज बनती हैं और टैक्स सेविंग पर्पस के लिए काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स और बिजनेस हाउसेस भी आगे चलकर जो है अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाते हुए नजर आते हैं। तो जो इंडिविजुअल्स यहाँ पर फर्दर इंश्योरेंस अपना करवाएंगे, डेफिनेटली SBI लाइफ का जिस तरह से बड़ा नेटवर्क है और जो पेरेंटेज है वो इनके लिए बड़ा फायदे का काम कर सकता है। तो 1400 रुपये के लक्ष्य के लिए अगले 3 से 4 महीनों में SBI लाइफ आपको ये बेहतरीन रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, थोड़ा सा कॉन्ट्रा बेट ले रहा हूँ लेकिन रिवर्सल के संकेत चार्ट पर आ गए हैं। केयर रेटिंग्स एक तरफ आप देखिए, दूसरे जो रेटिंग एजेंसीज हैं यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक काफ़ी लंबे समय से कर रहा है अंडर परफॉर्म, लेकिन अब जिस स्ट्रक्चर से बाहर निकला है, ब्रेकआउट आ गया है, मैं मान रहा हूँ यहाँ पर फोकस आपको करके चलना चाहिए। और इनका कारोबार भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई भी अगर आप डेट सिक्योरिटी इशू करते हो तो मैंडेटरी होता है रेटिंग लेना और उसके लिए इन कंपनीज को पैसे देने पड़ते हैं, साथ में अपनी रिसर्च भी बेचते हैं। तो यहाँ पर आपको फोकस करके चलना है। निवेश के लिहाज से 9 से 12 महीने का समय दीजिए। मैं मान रहा हूँ ये स्टॉक जो है 750 रुपये के पार जाने के लिए हो रहा है तैयार। केयर रेटिंग निवेश करके चलेंगे। अब बात करें खबरों की, तो खबरों के लिहाज से चुनी है क्वार्टरली अपडेट CSB बैंक की। यहाँ पर देखिए जो ग्रॉस एडवांसेज हैं यहाँ पर 26% की बढ़त पिछले साल के मुकाबले आपको देखने को मिल रही है। 18,683 करोड़ जो है यहाँ पर आंकड़ा आया है। तो CSB बैंक खरीदारी करेंगे 250 रुपये के लक्ष्य के लिए, 240 का लगाएंगे स्टॉप लॉस।
चलिए खबरों के दम पर मेरी तरफ से है लिखिता इंफ्रा का काउंटर। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए तो पीएसपी प्रोजेक्ट्स तो मैंने बताया, इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनी, इनफैक्ट ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से इनको करीबन 120 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी मिलता हुआ दिखा है। तो डेफिनेटली लिखिता इंफ्रा इस वजह से आज भी अच्छी तेजी बना सकता है। 238 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 229 रुपए आपको यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो चलिए खबरों के दम पर भी जो स्टॉक्स हैं वो भी हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, पर आखिरी कैटेगरी अभी भी आनी बाकी है माई चॉइस की। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं रेटिंग एजेंसीज की बात कर रहा था कुशल, तो एक स्टॉक ऐसा है जहाँ पर आपको खास नजर रखनी है। इनफैक्ट केयर रेटिंग से ज्यादा कन्विक्शन फिलहाल ट्रेडिंग के हिसाब से आ रहा है इकरा के ऊपर। यहाँ पर देखिए कल के सत्र में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है। चार्ट्स पर 12% की तेजी यहाँ पर रही है और 12% की तेजी के साथ डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम पर ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग आ गई है, जो कि काफ़ी बार शो के दौरान हमने डिस्कस किया कि एक अच्छा पैरामीटर होता है स्टॉक्स को चुनने के लिए। 5,500 रुपये का टारगेट है, 5,100 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में कर्नाटका बैंक। यहाँ पर भी देखिए एडवांसेज में आपको 12% की साल दर साल ग्रोथ देखने को मिली है। 158 रुपये का टारगेट, 152 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में GNXL, जहाँ पर कन्विक्शन थोड़ा सा कम है क्योंकि छोटी सी रेंज है। इस रेंज के ऊपर कल स्टॉक ने थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया था। आज अगर बाजार का मूड मॉल अच्छा नहीं होता तो फिर स्टॉक को करिए अवॉइड, अगर अच्छा होता है तब फोकस करके चल सकते हैं। 720 रुपये का टारगेट है, 690 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। चलिए बिल्कुल, तो GNXL यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स पर अच्छी खासी तेजी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। चलिए मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है कॉनकॉर पर। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। इनफैक्ट यहाँ पर हम कल बुल वर्सेस बियर भी करते हुए नजर आ रहे थे। एंड यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो दिसंबर में रेल माल ढुलाई के आंकड़े आते हुए दिखे हैं वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूती इंडिकेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कॉनकॉर खरीदारी करिए। 765 रुपये का टारगेट आज के लिए बनना चाहिए, 737 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही दूसरा कॉल है साउथ इंडियन बैंक पर। यहाँ पर भी जो Q3 अपडेट आते हुए दिख रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। इनफैक्ट एडवांसेस जो हैं करीबन 18% बढ़ते हुए दिखे हैं। कासा रेशियो में भी अच्छा खासा बढ़त आती हुई दिख रही है, तो डेफिनेटली इनके लिए ये पॉजिटिव रह सकता है। तो 20.5 ये आज के लिए आपका टारगेट बनना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 18 रुपये 75 पैसे का। और आखिरी कॉल है फेडरल बैंक पर। जिस तरह से Q3 अपडेट्स कर्नाटका बैंक का देखा हमने, साथ ही साउथ इंडियन बैंक और जितने भी अन्य बैंक्स हैं, CSB बैंक्स इनफैक्ट वहाँ पर भी अच्छे नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि अगर Q3 अपडेट्स जो फेडरल बैंक के भी आते हुए दिखेंगे वो भी काफ़ी मजबूती इंडिकेट कर सकते हैं। तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव जो है ये जितनी भी अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं वो फेडरल बैंक के लिए बन सकते हैं। तो 142 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कर चलिए। 134 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स इनकी फोकस लिस्ट होगी है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले हम देखेंगे जल्दी से रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में जिंदल सो, M&M फाइनेंस। यहाँ पर क्वार्टरली अपडेट्स के बाद फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी। और अपोलो टायर्स यहाँ पर 330 रुपये 50 पैसे का लाइफ हाई, जब पार करेगा बड़ी तेजी आएगी। इससे पहले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा है बजाज हेल्थ केयर। फंडामेंटली DI पाइप्स बनाने वाली कंपनी टाटा मेटालिक्स। यहाँ पर पिग आयरन की कीमतें जो बढ़ रही हैं इसका भी एक फायदा देखने को मिलेगा। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे। केयर रेटिंग, CSB बैंक। खबरों का असर है इकरा कल ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे दिया है, फोकस करके चलेंगे कर्नाटका बैंक और GNXL पे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपेक बजाज हेल्थ केयर। यहाँ पर दिखे काफी लंबे समय के बाद स्टॉक में बस देखने को मिला है। 470 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। चलिए PSP प्रोजेक्ट्स कैश स्पेस पे खरीदारी कर चलिए। यहाँ पर गुजरात में जो एक हाई राइज ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसके लिए सबसे लोएस्ट बिडिंग इन्होंने की है। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में अशोक लेलैंड पर खरीदारी करके चलिए। चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मोमेंटम में लग रहा है। रेन इंडस्ट्रीज 170 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। कल भी 5-6% की तेजी इसमें आती हुई दिखी थी। AB कैपिटल यहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम। इनफैक्ट यहाँ पर दिन के ऊपरी स्तरों पर कल ये बंद होते हुए दिखे थे, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। फंडा पिक के लिहाज से एस्कॉर्ट्स कुबोटा पसंद आ रहा है अगले 3 से 4 महीनों के लिए। सिमिलर अवधि के लिए SBI लाइफ, यहाँ पर भी आप खरीदारी कर चल सकते हैं 1400 रुपये के टारगेट्स के हिसाब से। और खबरों के दम पर लिखिता इंफ्रा फोकस में रहेगा। और माई चॉइस कैटेगरी में कॉनकॉर, साउथ इंडियन बैंक और साथ ही फेडरल बैंक है। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। इन सब में आज का बेस्ट पिक बन रहा है एस्कॉर्ट्स कुबोटा। 3 से 4 महीनों के लिए डेफिनेटली खरीदारी कर चलिए। पॉजिटिव दिसंबर अपडेट भी आते हुए दिखे हैं और आगे चलकर यहाँ पर और अच्छी तेजी बन सकती है। 2300 रुपये के टारगेट के लिए एस्कॉर्ट्स कुबोटा में आप 2 से 3 महीनों के लिए खरीदारी कर चल सकते हैं। तो चलिए हमने सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का रिकैप तो कर लिया है, पर एक बारी ग्लोबल संकेत अभी क्या कह रहे हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं। SGX निफ्टी सबसे पहले आप देखिए ऑलमोस्ट 40-42 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब शो की शुरुआत की थी हमने ऑलमोस्ट इसी लेवल्स पर थे, तो इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। गिरावट और ज़्यादा नहीं बढ़ती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स पर भी एक नज़र डालते हैं कि वहाँ पर किस तरह का रुझान बन रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर जब हम सुबह देख रहे थे तो 30-37 अंकों की गिरावट थी।
बट अब लार्जली डाउ फ्यूचर्स में जो संकेत आते हुए दिख रहे हैं वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आप देखिए -0.03%। इनफैक्ट यहाँ पर 11 अंकों की गिरावट ही रह गई है। तो कहीं ना कहीं जो गिरावट थी वो थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है ग्लोबल मार्केट्स में। अब इसका इम्प्लीकेशंस हमारे बाजारों के लिए क्या बनता है, इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल और गुड मॉर्निंग वरुण। एक्शन आपको बाजार में, आशीष आपका एक्शन बाजार में अच्छा आते हुए दिख सकता है क्योंकि निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आ रही है। कल का दिन हमारे बाजारों के लिए अच्छा रहा, बट हाँ आज से सारे ग्लोबल मार्केट्स फिर से ट्रेड करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो दोनों तरफ के संकेत वहां से भी आपको नजर आएंगे। वैसे एक्शन पैक्ड हफ्ता है, पर आज का दिन कैसा रहेगा बाजार के लिए ये जानते हैं। करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।